देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी किसान एवं बागवान भाइयों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्वतीय अंचल में कीवी के वैज्ञानिक उत्पादन के विषय पर। किसान भाइयों, इस विषय पर आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है। तो आज भाग 3 का विषय है कैसे लगाएं कीवी का बगीचा। तो चलते हैं भरसार विश्वविद्यालय और प्राप्त करते हैं तकनीकी जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र भरसार, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कीवी का बगीचा कैसे लगाएं। तो जब हम बात करेंगे कीवी का बगीचा कैसे लगाएं, तो उसमें कई मुख्य बिंदु हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे जब हम कोई नया बगीचा लगाते हैं तो उसमें जो बिंदु है, उसमें पहला है प्लानिंग, कि बगीचा लगाने से पूर्व हमें अपने बगीचे की प्लानिंग करनी चाहिए। 2 से 3 महीने पहले हमारी प्लानिंग हो जानी चाहिए। और प्लानिंग के बाद में हम फिर बात करेंगे लेआउट का, जो हम रेखांकन करते हैं बगीचे का। और जैसे कि आप कोई घर बनवाते हैं तो उसका लेआउट बनवाते हैं, तो उसी प्रकार से हम बगीचे का लेआउट बनाते हैं और लेआउट बनाने के उपरांत ही हम बगीचे को लगाते हैं। और फिर हम लेआउट बनाने के पश्चात में बात करेंगे कि हम जो है पौधों में डिस्टेंस कैसे रखेंगे, लाइन से लाइन की दूरी क्या होगी, पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस के उपरांत हम जो है गड्ढों को खोदेंगे, गड्ढों की खुदाई होगी, डिगिंग ऑफ पिट्स, और उसके बाद में उन गड्ढों को कैसे भरना है, फिलिंग ऑफ पिट्स। और उन गड्ढों को भरने के पश्चात में हमको उनमें पौधे कैसे लगाने हैं, उन पौधों की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, और आप कौन सी प्रजातियां लगाएंगे। तो इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे किसान भाई कीवी का नया बगीचा लगाना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक जानकारी लें कैसे कीवी का बगीचा आपको लगाना है। तो इन बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु जो आता है हमारा, वो आता है प्लानिंग का। प्लानिंग से आशय यह है कि जैसे आपको जनवरी में बगीचा लगाना है, जनवरी और फरवरी माह में कीवी का बगीचा हम लगाते हैं, तो जब जनवरी में बगीचा लगाना है तो उसके 2 से 3 माह पूर्व हमको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यानी कि आपको अक्टूबर में आप अपने कीवी के बगीचे के लगाने की प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे हमें बगीचा लगाना है और कहाँ से पौधे लाने हैं, और उसमें मेल कितने लगेंगे, फीमेल कितने लगेंगे, कितने एरिया में लगना है, उसका लेआउट, इन सारी चीज़ों को हमें जो है पूरी प्लानिंग के तहत कार्य करना चाहिए। और अक्टूबर में हमको सर्वप्रथम इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, प्लानिंग के पश्चात में हम बात करेंगे लेआउट की, यानी कि रेखांकन की, कि हमें लेआउट कैसे बनाना है। तो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें जो सीढ़ीनुमा खेत हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हमको क्या करना है कि जैसे कुछ किसान भाइयों के खेत जो होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, कुछ के थोड़े से कम चौड़े होते हैं, कुछ के बहुत पतले होते हैं। तो हमारे पहाड़ों में जो है जो खेत की चौड़ाई के अनुसार और लंबाई के अनुसार ही हम लेआउट बनाएंगे। तो उसमें सर्वप्रथम हमें ध्यान ये रखना है कीवी का बगीचा लगाएंगे जब, तो उसका जब लेआउट बनेगा तो उस लेआउट में बनाते समय यही हमको खेत पे ध्यान रखना है कि हमारे खेत की चौड़ाई क्या है। यदि हमारे किसान भाई का खेत, जो बागवान भाई हैं, उनका 10 मीटर खेत चौड़ा है, तो 10 मीटर जो चौड़ा खेत होगा उसमें हम पौधों की 2 लाइन लगा सकते हैं। मतलब कि 10 मीटर अगर चौड़ा खेत है तो 2 लाइन में पौधे लगेंगे। और यदि 10 मीटर से कम है, यानी कि 8 मीटर आपका खेत है, खेत की चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसमें हम जो है 1 लाइन ही पौधों की लगाएंगे। और जो वो पौधों की लाइन लगाएंगे उसको हम बीचों बीच में लगाएंगे, क्योंकि टी बार सिस्टम भी सपोर्टिंग के लिए लगना होता है। इसलिए जब हम पौधे लगाएंगे तो वो बीचों बीच में लाइन लगाएंगे। और जिन किसान भाइयों का खेत 8 मीटर से चौड़ा है, 10 मीटर से भी चौड़ा है, बड़े खेत हैं, वहाँ पर हम जो 4 से 5 लाइन कीवी के बगीचे की लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम लेआउट की बात करते हैं, लेआउट बनाने की बात करते हैं, तो उस समय हमको सर्वप्रथम जो है एक रस्सी और 1.5 से 2 फीट की खूंटियाँ काट के रखनी चाहिए, और साथ में एक रस्सी रखते हैं। और फिर इन खूंटियों के माध्यम से ही हम लेआउट करते हैं। तथा हमको जो उसमें ध्यान रखना है, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब हम रस्सी से लेआउट लेंगे
तो वो लाइन हमको जो है सीधी रखनी है और पहली लाइन को हम बेस लाइन मानते हैं। और इस बेस लाइन को चूज करने के लिए हम उस खेत की बाउंड्री से या उस खेत के रोड से एक पैरेलल लाइन को हम चुनते हैं और उसको रस्सी को सीधा रखते हैं और 6-6 मीटर की दूरी पर हम रस्सी की फीते की सहायता से निशान लगा लेते हैं और खूंटियाँ लगाते हुए चले जाते हैं। और जब हम दूसरी लाइन लेते हैं तो दूसरी लाइन लेते समय हमको ये ध्यान रखना है कि 90 एंगल पे और आपका जो गुनिया होता है उसमें लेते हुए 4 मीटर की दूरी पर दूसरी लाइन हम बनाते हैं। और उस दूसरी लाइन में जो है हमको पौधे से पौधे की दूरी जो हमने 6 मीटर रखी है और लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर रखी है। जब दूसरी लाइन बनेगी तो वो 4 मीटर की दूरी पर ही हम उसमें लगा करके और खूंटियाँ लगा देंगे। जो 4 मीटर की दूरी होगी वो दोनों लाइनों की समानांतर दूरी होनी चाहिए और 6x4 पर जो है हम इस प्रकार से पौधे और के लिए खूंटियाँ गाड़ देंगे और लाइन से लाइन की दूरी के लिए हम 4 मीटर समानांतर लाइन बना करके चिन्हित करेंगे। करने के पश्चात में दूसरा हमारा जो कार्य होगा वो होगा डिगिंग ऑफ पिट्स, यानी कि गड्ढों को खोदना। तो जो हमें गड्ढे बनाने हैं 6-6 मीटर की दूरी पर, उन गड्ढों को खोदेंगे और गड्ढों को खोदने का कार्य हम नवंबर माह में करेंगे। नवंबर माह में हम गड्ढों को खोदेंगे। गड्ढे की जो गहराई और चौड़ाई होगी 1x1 मीटर की, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा हम गड्ढा खोद लेंगे। यानी कि अगर फीट में देखें तो 3x3 फीट का हम गड्ढा एक खोदेंगे। और गड्ढा हम इसलिए इतना गहरा खोदते हैं ताकि कोई पत्थर चट्टान कुछ भी हो तो वो सारी चीज़ें हम निकाल दें और जो गड्ढे की मिट्टी होगी उसको हम निकाल करके गड्ढे के बाहर रख देंगे। और जो हमारा नवंबर माह में गड्ढा खुदा है, नवंबर से दिसंबर माह 1 माह के लिए उस गड्ढे को हम खुला छोड़ देते हैं ताकि जो हानिकारक जीवाणु हैं वो उसमें जितने भी हैं वो सारे मर जाएं। और उसके पश्चात में हम दिसंबर माह में जो दूसरा कार्य करेंगे वो आएगा फिलिंग ऑफ पिट्स, मतलब कि गड्ढों को भरना कैसे है। उसमें आपको ध्यान ये रखना है जो आपने उस गड्ढे की मिट्टी को खोदकर बाहर निकाला है उस मिट्टी में 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाती है अगर, उसको अच्छी प्रकार उस मिट्टी में मिला देना है। साथ ही साथ आप उसमें जो है 500 ग्राम मतलब आधा किलो सिंगल सुपर फास्फेट SSP को उस मिट्टी में मिला देते हैं। और ये मिश्रण हम मिलाने के पश्चात में उस गड्ढे को भर देते हैं। ध्यान ये रखना है, कुछ किसान भाई गलतियां करते हैं, जब गड्ढा भरते हैं तो उसको एकदम बराबर भरते हैं। ऐसा नहीं करना है, उस गड्ढे को थोड़ा सा उठा करके भरते हैं। जमीन से 4-6 इंच उठा करके उस गड्ढे को भली प्रकार से हम भर देते हैं, क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं और उसमें पानी देते हैं तो वो मिट्टी बैठती है तो वो बराबर में आ जाता है। और यदि आप खाली रखेंगे तो वो फिर वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस गड्ढे को दिसंबर माह में भर लेंगे अपने गड्ढे को। और हम जो SSP का उपयोग करते हैं किसान भाई, SSP से जो है हमारा जो पौधा लगेगा उसकी जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए उसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। और आपका दिसंबर में गड्ढा भर करके तैयार हो गया है। अब जब हमारा गड्ढा तैयार है तो दूसरा जो हमारा कार्य होगा वो होगा यहाँ पर कि हमें पौधरोपण का। तो पौधरोपण में हम क्या करते हैं कि हमें मुख्य जो बातों को ध्यान रखना है उसमें यह है कि जो हम पौधा लगाएंगे वो कितनी दूरी पे है, लाइन से लाइन की दूरी क्या है, और आपके 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे, मेल कितने लगेंगे और फीमेल कितने लगेंगे। तो जब हम दूरी की बात कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो होगी 6 मीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो होगी 4 मीटर। और 1 हेक्टेयर में आपके जो है 6x4 के डिस्टेंस पर 416 पौधे लगेंगे, जिसमें से आपके जो है 375 पौधे फीमेल लगेंगे, मतलब मादा पौधे लगेंगे, और 41 पौधे आपके नर प्रजाति के लगाए जाएंगे। और जब ये 416 पौधों में से 375 मादा प्रजाति के और 41 पौधे नर प्रजाति के लगेंगे, तो टोटल जो है 1 हेक्टेयर में 416 पौधे लगेंगे। लेकिन इनका जो रेशियो होता है वो 10/1 का होता है। 10 मादा पौधे लगाए जाते हैं और 1 नर का पौधा लगाया जाता है, ताकि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो अच्छी प्रकार से और आपकी फलत उत्तम हो। किसान भाइयों, हमने बात की डिस्टेंस की, अब
बात आती है आपकी कि आप कौन सी प्रजातियां लगाएंगे। कीवी की ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनको हमें लगाना है, उन प्रजातियों को कैसे लगाना है, तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि आप कौन कौन सी प्रजातियां लगाएंगे। जो कीवी की प्रजातियां हैं हमारी, वो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे भारत में प्रजातियां प्रयोग की जाती हैं, उनमें जो नर प्रजाति हैं, तो नर प्रजाति में आप एलिसन और तोमरी 2 प्रजातियां हैं, वो आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ एलिसन की मादा प्रजाति भी होती है। तो मादा प्रजाति में एलिसन, हेवर्ड, मॉन्टी, ब्रूनो, एबॉट, ये प्रजातियां हैं। 5 प्रजातियां हैं, ये आप जो है मादा में लगा सकते हैं, मादा पौधों के रूप में। परंतु हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में इसका जो परिणाम देखा गया है, वो सबसे अच्छा परिणाम आ रहा है एलिसन और हेवर्ड का। एलिसन फीमेल भी है और एलिसन मेल भी है। और हेवर्ड का, तो हेवर्ड और एलिसन की प्रजाति का आप पौधा लगा सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रजाति हैं, जिसमें से जो एलिसन है वो जो है अर्ली वैरायटी है, और हेवर्ड जो है हमारी लेट वैरायटी है। और एलिसन का जो साइज होता है वो लंबाई लिए हुए होता है, और हेवर्ड जो है ओवल शेप में होता है। और नंबर ऑफ फ्रूट्स एलिसन में थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, जबकि हेवर्ड का चूँकि साइज अच्छा होता है तो नंबर ऑफ फ्रूट्स उसमें कम होते हैं। लेकिन उत्पादन दोनों प्रजातियों का बहुत ही अच्छा है। और जो आपकी हेवर्ड प्रजाति है, वह प्रजाति एक्सपोर्ट के लिए प्रयोग की जाती है। वो एक्सपोर्ट वैरायटी है और उसकी बाज़ार में डिमांड बहुत है। उसका जो भार होता है वो 100 ग्राम से ऊपर होता है, 100 से 120-130 ग्राम होता है। और जो हमारी एलिसन प्रजाति है, उसका जो भार है वो 80 से लेकर के 100 ग्राम होता है। तो दोनों ही प्रजातियां हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और अच्छी नर्सरी से आप जो है अपने पौधों को क्रय करें। और क्रय करने के पश्चात में हमारा लेआउट बन चुका है, गड्ढे बन चुके हैं, गड्ढे फिल हो चुके हैं। दिसंबर माह में जब हमने गड्ढे फिल कर लिए हैं भली प्रकार से, तो जनवरी से लेकर के फरवरी माह तक हमें अब बगीचा लगाना है। अब हम जब बात करते हैं पौधरोपण की, तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें, जब भी हमें अब गड्ढे हमारे भरे हुए, अब हमें जब पौधा लगाना है तो पौधरोपण के समय जो मुख्य बिंदु है उसको ध्यान रखना है। किसान भाई जब पौधा लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, गड्ढा उन्होंने खोदा है जो, उसकी मिट्टी हटाते हैं और सीधे पौधे को डाल देते हैं, तो पौधा चला जाता है नीचे तक। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक तरह से गलती मानते हैं हम। उनको ध्यान ये रखना है कि जो ये पौधा है आपका, सबसे पहले तो जो नर और मादा पौधे आएंगे उस पर टैग लगा होगा, तो दोनों को हम खोल करके अच्छी प्रकार से अलग कर लेंगे। और अलग करने के पश्चात में जब हम गड्ढे में पौधा लगाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे ये हमारे पास पेन है तो ये उसका रूट स्टॉक पोर्शन है, ये साइन स्टिक है। तो जहाँ पे इनका ग्राफ्ट का पोर्शन ये जुड़ाव वाला होता है, तो जो हम गड्ढे पे लगाए, जब उसमें लगाए हैं गड्ढे में, तो ये पोर्शन जो है आपका जमीन से कम जो है 4 से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। जमीन के संपर्क में नहीं आना चाहिए ये यूनियन, इसका जुड़ाव पोर्शन, नहीं तो ये रूट स्टॉक से जो है आपकी शाखाएं निकलने लगेंगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है इसका यूनियन पोर्शन जमीन के संपर्क में ना आए और ये उठा हुआ हो पौधा। दूसरा, हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है उनको खेत पे जब वो पौधे लगाते हैं कि मादा पौधे हमारे पास 1 हेक्टेयर में 375 हैं और 41 पौधे नर हैं, और उन पौधों को हम कैसे लगाएं। नर पहले लगेगा कि मादा बाद में लगेगा, कि पहली लाइन में कौन सा पौधा लगना है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। तो इस प्रकार से हम कहाँ पे कैसे लगाएं, ये बहुत बड़ा जो है विषय है। तो इसके लिए हम किसानों की सुविधा के लिए जब हम पौधरोपण करें तो उसके लिए हमने जो अपना लेआउट बनाया है उस लेआउट को हम अभी आपको दिखाते हैं। उसके अनुसार ही आपको पौधे लगाना है कि जो हमारी पहली रो है उसमें कैसे पौधे लगेंगे, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, कैसे कितने पौधे मेल फीमेल और अल्टरनेट लगेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्लासरूम में जहाँ पे हमने लेआउट बोर्ड पे बना दिया है, वो हम किसानों को दिखाते हैं और उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ताकि वो आप गलती ना करें पौधे लगाते समय और भली प्रकार से आप पौधरोपण कर सकें। जब हम 6x4 की बात करते हैं तो आते हम आपको दिखाते हैं, ये रो है। जैसे ये हमारी ये रो है, पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, फिर पांचवी रो। ये हमने 5 रो बनाई है, जिसमें से जो पहली रो है हमारी, जो हमने लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर रखी है, वो आप इसमें देख रहे हैं 4 मीटर रखी है। और जब पौधे से पौधे की दूरी होगी तो ये 6 मीटर होगी।
तो जो हमने अपने खेत में जो लाइन लगानी है उसमें जो सबसे पहली लाइन लगी होगी, जो पहली लाइन में हम पौधे लगाएंगे उसमें हम सारे पौधे जो है फीमेल लगाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये पहला पौधा फीमेल लगा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जितने भी पौधे लगेंगे पहली लाइन में जब हम बगीचा लगाएंगे तो सारे फीमेल पौधे लगाएंगे। उसके पश्चात में जब हम दूसरी लाइन लगाएंगे तो दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं इसमें ए लिखा हुआ है, पहली लाइन में एफ लिखा है, एफ का मतलब हुआ आपका फीमेल प्लांट लगेंगे सारे। ए लिखा है हमने शॉर्टकट में, तो ए का मतलब हो गया कि अल्टरनेट पौधे लगाने हैं आपको। अल्टरनेट में भी आपको ध्यान ये रखना है कि अल्टरनेट में पहला पौधा जो लगेगा वो फीमेल लगेगा, दूसरा मेल लगेगा, फिर तीसरा फीमेल लगेगा, चौथा फिर मेल लगेगा और पांचवा जो है फिर फीमेल लगेगा, छठा फिर आपका मेल लगेगा। यानी कि आपको जो है अल्टरनेट पौधे लगाने हैं दूसरी लाइन में। फिर जब हम आते हैं तीसरी लाइन में तो तीसरी लाइन में भी सारे फीमेल प्लांट ही लगेंगे। ये देखिए हमने लिखा है इस लाइन में सारे फीमेल पौधे यानी कि मादा पौधे लगाए जाएंगे, और जो चौथी लाइन होगी उसमें भी सारे मादा पौधे लगाए जाएंगे। और फिर जब ये पांचवी लाइन लगेगी फिर इसमें हम ए लिखा हुआ है अल्टरनेट पौधे लगाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो पहली लाइन आप बगीचे में लगाएंगे वो पहली लाइन हमारी होगी फीमेल प्लांट की, दूसरी लाइन अल्टरनेट प्लांट्स की, मेल फीमेल मिक्स करके लगाएंगे, और तीसरी लाइन में जो है हम फिर फीमेल, चौथी लाइन फीमेल और पांचवी लाइन अल्टरनेट लगाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप अपने कीवी के बगीचे का लेआउट बना करके पौधरोपण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। और इसमें क्या होता है कि जो एक मेल प्लांट होता है वो 8 फीमेल प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए पर्याप्त होता है। जो आपका मेल प्लांट लगा है ये इसमें आप देख रहे हैं दूसरा है, फिर चौथा है, फिर छठा है, फिर आठवां है। ये जो मेल प्लांट है वो इस आपकी रो होगी, इस रो से इधर भी ये पॉलिनेट करेगा और इधर भी पॉलिनेट करेगा। उसके बाद में फिर इस रो से इधर भी पॉलिनेट करेगा, इधर भी। इसलिए हम इसको अल्टरनेट में लगाते हैं और एक मेल पौधा 8 फीमेल पौधों को पॉलिनेट करता है। और इस प्रकार से आप कीवी से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये मैंने लेआउट केवल अपने किसान साथियों और बागवान भाइयों के लिए बनाया है ताकि वो इसको बहुत आसानी से समझ सके कि किस रो में कैसे पौधों को लगाना है। तो कीवी के पौधे रोपण संबंधी हमने आपको जानकारी दी। मुझे आशा है कि आपको ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, कैसे लगाएं कीवी का बगीचा के सापेक्ष आज आपने अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती है। जो किसान भाई एवं बागवान भाई दूरस्थ क्षेत्र में हैं या किसी कारण से भरसाल नहीं आ पाते हैं, वो घर बैठे ही तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप YouTube पर जाकर सीखें बागवानी डॉक्टर अंशुमान को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ सकते हैं और तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।